नमस्कार, मैं एन झा। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए इशू पर। ये इशू है टर्मोइल इन बिहार राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल बिहार की मुख्य पार्टी है और उनके जो परिवार में जो अभी उथल पुथल हुआ है, जो टर्मोइल हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका राजनीतिक, पॉलिटिकल, इसका इलेक्टोरल, इसका इफेक्ट क्या होता है। बात वहाँ से शुरू करते हैं। 24 तारीख को, यानी 24 तारीख सैटरडे को तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के एल्डरसन है, उनका एक एक्स पर एक पोस्ट आता है। अब लालू प्रसाद यादव के बारे में हम सभी जानते हैं। वो राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं और 1990 से लेकर 2005 तक का जो पीरियड था, एक पीरियड में मोस्टली लालू प्रसाद यादव, फिर उनके वाइफ रानी यादव का गवर्नेंस रहा, बिहार में गवर्नमेंट रहा, बिहार में रहा है। उनके बेटे हैं तेज प्रताप यादव। अब तेज प्रताप यादव जो है 9 भाई बहन हैं, इसमें 7 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर हैं। भाई में बड़े हैं और सबसे छोटे हैं तेजस्वी यादव, जो वर्तमान में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, एलओपी हैं बिहार विधान सभा में। और ये जो तेज प्रताप यादव खुद भी एमएलए हैं और 2015 में फर्स्ट बार इन्होंने ये एमएलए बने थे और उसके बाद 2020 में बने थे। और नीतीश कुमार के अगुवाई वाली, नीतीश कुमार के लीडरशिप में, जब नीतीश कुमार का जो कहते हैं यू टर्न वाला जो फेज था, वो दोनों बार वे मिनिस्टर भी रहे। तो हम बात कहाँ है वहाँ फिर जाते हैं। तो तेज प्रताप यादव एक एक्स पर एक पोस्ट करते हैं जिसमें दिखाते हैं जो अपने और उनके गर्लफ्रेंड, जिनका नाम बाद में पता चलता है अनुष्का यादव है, इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और कभी रिलेशन 12 साल तक ये रहा है। बाद में उन्होंने ये पोस्ट को डिलीट भी करते हैं और ये भी कहते हैं जो ये मेरा जो है ये पोस्ट हैक कर लिया है। ठीक है। इसके बाद लालू प्रसाद यादव आते हैं, सीन पे यादव, जो कि हमें बताया फाउंडर ऑफ राष्ट्रीय जनता आरजेडी हैं। वो एक्शन में आते हैं और दूसरे ही दिन यानी 25 मई को अपने एल्डरसन जो है तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से 6 साल के लिए उसको निकाल देते हैं। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि लोक जीवन में लोकलाज का बहुत महत्व है और तेज प्रताप का जो इनका जो हरकत हुआ है, गैर जिम्मेदाराना हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है और इसमें इन्होंने एक मोरल फैमिली वैल्यू का इन्होंने नजरअंदाज नहीं किया। लेकिन ये अब जो खुद एडल्ट है, बड़े हो चुके हैं, अपने इच्छा से वो उन्होंने अच्छे बुरे को देखकर उन्होंने स्टेप लिया और ये करके वो एक लंबा सा उनका हिंदी में ये पोस्ट आता है। लगे हाथ जो तेजस्वी यादव, जो तेज प्रताप के छोटे भाई हैं, और ये सबको पता है कि ये जो यादव सायन जो है, ये जो परिवार का जो नेतृत्व है, जो नेक्स्ट नेतृत्व लालू प्रसाद यादव का उनके नेक्स्ट जो नेतृत्व है, उनको रजिस्ट करते हैं, उनको ही सौंप दिया गया है। और वो भी ये कॉरपोरेट करते हैं, कहते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो एक्शन लिया है वो ठीक लिया है और हम लोग ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसको बर्दाश्त किया भी नहीं जा सकता है। अब यदि ये देखेंगे अब इस जो एक्शन है लालू प्रसाद के, जो हाई मॉरल ग्राउंड लेकर के जो एक्शन ये लेते हैं, इसमें तरह तरह के बात उठती है। वैसे तेज प्रताप यादव जो है कंट्रोवर्सी से स्ट्रेंजर नहीं है, नो स्ट्रेंजर टू द कंट्रोवर्सी। कई बार ऐसा मौका हुआ है जो कंट्रोवर्सी में रहे हैं, उनका अपना स्टाइल है, जबकि उनके छोटे भाई तेजस्वी सीरियसली अभी जो
जो महागठबंधन जो है बिहार में, जो महागठबंधन है विपक्ष के को उसको लीड कर रहे हैं और ये बहुत बार ये अपने पार्टी को भी असहज ये कर चुके हैं, अपने एक्टिविटी से असहज कर चुके हैं। लेकिन जब ये फैमिली वैल्यू की बात होती है, ये रिलेशनशिप की बात होती है, जब 12 साल के रिलेशन की बात होती है, तो एक बात और गौर करने बात है, तो 2018 में तेज प्रसाद यादव की शादी, जो 1970s के पास में जो दुर्गा प्रसाद राय चीफ मिनिस्टर थे, उनके पोते जो ऐश्वर्या राय से हुआ था। कुछ महीने तक ये दाम्पत्य जीवन चला, फिर वो अलग हो गए और ये देखा गया ये अलग हो गए और ऐश्वर्या राय भी चली गई और ऐश्वर्या राय जो अपने मदर इन लॉ और इन पर जो है डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या के बीच जो ये मैरिज हुआ है, ये ज़्यादा एक सियासी संबंध बनाए रखने की, जैसे राजनीति में जैसे दो पावरफुल फैमिली के बीच एक रिलेशन होते हैं, उसमें होती है कि दोनों के जब जो बैकग्राउंड देखेंगे, ऐश्वर्या के बैकग्राउंड देखेंगे और तेज प्रताप राय के बैकग्राउंड देखिए तो ये क्लियर हो गया। लेकिन जो भी है, अभी भी वो जो है डाइवर्स के लिए, दोनों ने डाइवर्स के लिए अप्लाई किया है और ये अभी भी यही केस चल रहा है, उसका नतीजा नहीं हुआ है। तो एक तो ये कंट्रोवर्सी थी। इसके अलावा भी तेज प्रताप जो है अपनी एक्टिविटी से, जैसे एवं ऐश्वर्या राय कहते हैं, जो उनकी जो वैवाहिक जीवन के दरमियान ऐश्वर्या उनको ये कहते हैं जो कैसे वे डिफरेंट रूप में अवतार होकर होते थे, कभी कृष्ण का अवतार, कभी शिव का राम का अवतार, और इस तरह ये पोजीशन करते थे जो वो तो ये मामला था इनके वैवाहिक जीवन का 2018। लेकिन इस बीच में जब आप कर रहे हैं कि 12 साल से कि ये रिलेशन चल रहा है, तो ये बात होती है कि कैसे ये फैमिली ने, जबकि वो जो 2018 का मामला अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, ये अभी डाइवोर्स भी सर्टिफिकेट नहीं हुआ है, तो इन जो क्रिटिक्स हैं, जो डिट्रैक्टर्स हैं, वो इस इनके मोरल हाई ग्राउंड के बारे में उठा रहे हैं, जो कैसे उन्होंने जो उस स्टेज में उस समय कोई स्टेप नहीं लिया है। एक दूसरी बात ये है, जब आप ये देखेंगे इनकी जो तेज प्रताप राय जब मिनिस्टर भी थे, तो ज़्यादातर वो अपने डिपार्टमेंट से ज़्यादा अपनी एक्टिविटी के लिए ही ये न्यूज में रहते हैं। जैसे कुछ अभी भी इसी साल मार्च में एक होली में एक जो एपिसोड होता है, जिसमें वो अपने उनके सिक्योरिटी में जो सिपाही लगे हुए हैं, उसको कहते हैं जो होली के इस गाने पर तुम नाचो, नहीं नाचोगे तुमको आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह की इनकी एक्टिविटी रही है। लेकिन परिवार में जैसा होता है, हमारे यहाँ जो एक सिस्टम बना है, जो एक सिस्टम है, उससे लड़कों में बड़े लड़के हैं, तो और ये भी कहा जाता है कि ये अपने मदर से ज़्यादा क्लोज है, बराबरी दीदी से ज़्यादा क्लोज है। लेकिन एक समय होता है जब लालू प्रसाद यादव ने अपने आरजेडी का जो सक्सेसर को उन्होंने डिसाइड कर लिया है। जो सक्सेसर जो हैं, जो कि लास्ट 2020 वाला जो इलेक्शन हुआ था, जिसमें तेजस्वी यादव के लीड में ही महागठबंधन और एनडीए वर्सेस फाइट हुई थी, जबकि महागठबंधन जो ऑलमोस्ट जो सत्ता के नज़दीक आ गई थी, कुछ ही सीट ये बाकी लग रहे थे, और आरजेडी पार्टी हुई थी महागठबंधन में। जैसा कि आपको पता है, महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के अलावा कांग्रेस है और जो लेफ्ट पार्टी सब है, इस सब मिलकर महागठबंधन है। अभी नीतीश कुमार जो जेडीयू के लीडर है और बीजेपी वाला जो एनडीए गठबंधन है, अभी सत्ता है। ध्यान देने वाली बात है कि इसी साल अंत तक नवंबर में बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होना है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि देख रहे हैं तो इसमें 2-3 तरह की बात आती है। एक बात तो तय होती है कि लालू यादव ये क्लियरली करना चाहते हैं
कि क्लियर करना चाहते हैं जो आरजेडी में नेक्स्ट यदि महागठबंधन की सरकार भी, जो कि लालू से प्रसाद यादव को कॉन्फिडेंट है उनकी सरकार आएगी, तो जो चीफ मिनिस्टर जो होंगे तेजस्वी यादव होंगे। तो एक जो फैमिली में होता है ना, अब उनके वो कंटेस्ट नहीं है। हाँ, इनकी जो बहन है, ये जो 9 भाई बहन है, इसमें जो 4 मेंबर्स हैं पॉलिटिकली जो एक्टिव है। सबसे बड़ी बहन जो मीसा भारती है वो अभी MP है, इससे राज्यसभा की सदस्य रही है। और एक और बहन रोहिणी आचार्य भी जो सारण में इलेक्शन लड़ी थी वो भी एक्टिव है। और दोनों भाई, ये 4 मेंबर जो है पॉलिटिकली इफेक्ट होते हैं। तो एक तो ये था कि जो तेजस्वी यादव का जो है जो उनके जो पोजीशन को और भी स्ट्रॉन्गर बनाना, जो नो कंपटीशन। वैसे भी जब दोनों को कंपेयर कर देंगे तो ये तेज प्रताप का जो अपना ये रहा है जो स्टैंड थोड़ा अस्थिर रहे हैं, थोड़ा ये हमेशा ही सो कहते हैं जो हॉगिंग द लाइमलाइट फॉर रॉन्ग रीजन्स, इनका ये रहता है हमें भी गलत या कंट्रोवर्सी करने के लिए लाइमलाइट में ये रहते हैं। तो एक इमेज जो है, ये परसेप्शन भी एक इमेज वाला भी इशू हो सकता है। और ये मैसेज देना चाहते हैं, जबकि अभी कुछ महीने वहाँ चुनाव बाकी है, तो सोचते हैं कि उस समय जो इसका कोई इफेक्ट यदि पड़े, जब नेचुरली इस घटना का भी जो पॉलिटिकल के अपोनेंट हैं, JDU है और BJP है, और सब इसका यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। जैसे अभी से ही JDU और जो लीडर है वो कह रहे हैं ये केवल आईवास था, इनको यदि हाई मोरल ग्राउंड देखना था तो 2018 में जो एक इन्हीं के यादव फैमिली से यदि ऐश्वर्या राय के साथ जो घटना हुई अभी तक हुई उस पर ये दिखाते। उसमें जो ये पूरा उस समय जब घटना हुई थी तो बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था। अभी भी लीगल केसेस है, उसका कोई अभी तक डिसाइड नहीं हो गया। और आपको पता होगा कि हमारे जो मैरिज एक्ट में बाइगेमी जो है बड़ा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और इसमें प्रूव होने के पास एवं 7 साल तक ये सजा है। तो अब जबकि तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार, इसमें इम्पोर्टेंट है जो परिवार से ही उन्होंने कर दिया, उन्होंने कहा हमारे परिवार से इनका कोई लेना देना नहीं है। और साथ साथ एक तरह से उन्होंने अपने पोस्ट में वार्निंग भी दिया है जो भी इनसे जुड़ेंगे वो अपने स्वविवेक से जुड़ेंगे, अपना सेल्फ है। और जैसे तेजस्वी यादव का करना है, तेजस्वी यादव इस समय भी इस स्थिति में कर रहे थे, हमारे बड़े भाई हैं, एडल्ट है, लेकिन जो एक राजनीतिक जीवन और एक पर्सनल जीवन दोनों अलग अलग होती है। तो वो अपने जो भी डिसाइड उन्होंने किए हैं तो अपने सोचकर उन्होंने डिसाइड किए हैं। और आरजेडी अध्यक्ष का जो भी स्टेप हुआ, उनके पिता का जो भी स्टेप हुआ वो ठीक से लिया गया है। अब ये देखना है कि व्हाट नेक्स्ट फॉर तेज प्रताप यादव। माना तो जा रहा है, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद, चूंकि पारिवारिक मामला है तो हो सकता है कि तेज प्रताप यादव रिटर्न भी तो आ जाए, आकर माफ़ी मांग ले, बातें के सॉर्ट आउट कर ले। लेकिन जिस हिसाब से वो पोस्ट आया और पोस्ट में भी जो वो गर्लफ्रेंड देखा गया है वो भी एक आरजेडी से ही जुड़े हुए हैं। और उस इशू पर एक बार जो पार्टी के जो राज्य के अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, उनसे भी उनको तूतू में भी हो गई थी तेज प्रताप यादव को, इस तरह के न्यूज आए हैं। तो एक तो ये देखना है। दूसरी ये चीज़ है कि व्हाट नेक्स्ट, ये देखिए भले ही ये लालू प्रसाद यादव की लीडरसन है, लेकिन पॉलिटिकली यदि आरजेडी, यदि लालू प्रसाद, यदि तेजस्वी यादव इनका सपोर्ट नहीं है तो ये अपने कम्युनिटी और में ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कभी जो स्पॉइलर का काम करेंगे लगे, यदि कभी दिन में इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे उन्होंने 2019 इलेक्शन में थोड़ा रिवेल दिखाया था जिसमें एक आध सीट पर इससे इफेक्ट हुआ था। एक लालू राबड़ी मोर्चा करके इन्होंने क्या पार्टी कर लिया था, गठित कर लिया था, और कैंडिडेट भी अपने खड़ा हुए थे। तो एक ऐसा दिख रहा है कि आध सीट पर जो ऐसा देखा गया इसका इफेक्ट हुआ, लेकिन ज़्यादा इनकी इफेक्ट इसमें नहीं हो सकती। जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, लगातार 2005 से अब तक आप मोर देन ऑलमोस्ट 2 डिकेड से ज़्यादा में JDU लेड नीतीश कुमार के अध्यक्ष में मोस्टली BJP के साथ जो सरकार NDA की सरकार वहाँ रही है। बीच में जो नीतीश कुमार का जो 2 बार U-टर्न हुआ जिसमें महागठबंधन सरकार हुई और तेजस्वी यादव
वहाँ डिप्टी सीएम बने, तेज प्रताप यादव भी मिनिस्टर ये बने। तो इस अभी जो आने वाला इलेक्शन है तो इनमें उन्हें उम्मीद है कि महागठबंधन का कमबैक होगा, ये उम्मीद है। और इस कमबैक होगा तो लालू यादव का एक ही है जो हम अपने सामने जो है, बिकॉज ही इज नॉट फिजिकली हुए 77 ईयर ओल्ड, ये देखना चाहते हैं कि ये तेजस्वी यादव को सीएम बने। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन, आफ्टर इट डिपेंड्स ऑन जो इलेक्शन होता है। बीते इलेक्शन का अनाउंस भी नहीं हुआ, उसमें कितनी सीटें आती है उस पर बात होती है। तो इस तरह से ये एक कहा जा सकता है जो लालू यादव इससे पहले की जो इसका फायदा जो, क्योंकि देखो फैमिली अभी भी जो है राजनीति में आप इंडिया के में देखेंगे तो परिवारवाद, भाईचारावाद, एक डायनेमिक पॉलिटिक्स एक हमेशा विचार विमर्श के समय रहा है। और आप देखिए नॉर्थ साउथ तक सब जगह है, चाहे जो यूपी हो या बिहार हो या तमिलनाडु हो, करना इट्स नॉट थिंग। और ये जो फैमिली रूट जो सोशलिस्ट या फैमिली रूट जो पार्टी जो है, जो समाज जो है वो वेल इंट्रेंस है, उनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो ये या तो जो पार्टी अध्यक्ष जो चाहते थे कि ये इलेक्शन के समय में इस तरह की कोई हो, इससे पहले हम और कोई ये ऐसी एक्टिविटी करे और कोई कंट्रोवर्सी करे जो पार्टी में डैमेज करे, इससे पहले ही से इन्हें निकाल दें ताकि तेजस्वी यादव का रास्ता पूरा क्लियर कट हो। लेकिन आप जब टोटली देखेंगे तो लालू यादव जो है जो खुद ही जो करप्शन केसेस में जेल भी ये गए, अभी भी जो लैंड जो है फॉर रेलवे जॉब वगैरह केस उस पर चला गया है। तो अपोजिशन जो पार्टी है, खास के अपोजिशन यदि बीजेपी जेडीयू है, उनको एक तो मौका मिल गया है ये दिखाने के। अभी से कहना शुरू करें जो ये जो इन्होंने एक्शन लिया है, इस बेटे को जो अपना एक्सपेल किया, ये जस्ट आईओएस है। वो उस समय इनका ये कहाँ थे जब ये द्वारा राय की जो पोती से इनके बेटे का विवाह हुआ और कुछ महीने में तलाक हो गए, तलाक पर नौबत आ गई, अभी भी उसका डिसीजन नहीं हुआ और अंत में जो राय को घर वो छोड़ करके जाना पड़ा। उस समय उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस अपने जो मदर इन लॉ और हस्बैंड पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया था। तो अपोजिशन पार्टी को एक मौका मिल गया है। और इस पर और भी जो जी आप 1-2 दिन खास करके आने वाले 2-3 दिन इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि जो बिहार में एक तो जो इलेक्शन होने वाला है नवंबर में, और इस बीच में एक होता है ना जो पॉलिटिकल एक मसाला भी, अपोजिशन पे लोगों को एक मसाला मिल गया जिनको चलो इस बहाने इनको घेरेंगे। अब देखना हुआ आरजेडी कैसे इस क्राइसिस को स्टेप अप करती है और अपने फेवर में करती है, ये चैलेंज है। और इधर जो अपोजिशन पार्टी है उसको एक बहुत बड़ा प्लांक मिलेगा। ये जो एक इनको जो प्लान मिला, एक डिस्ट्रैक्शन मिल गया इनको घेरने के लिए, तेजस्वी यादव या आरजेडी के घेरने के लिए। वैसे भी जब भी जो एनडीए गवर्नमेंट का इनका जो 1990 और 2005 का जो फेज है, जिसमें लालू यादव कुछ चीफ मिनिस्टर थे, राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थे, उनको एक तथाकथित तो जो जंगल राज के रूप में अभी भी याद करते हैं उस समय में। भले ये भी देखा गया है जो उस सामाजिक परिवर्तन के बहुत नायक माने जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक फिफ्टम की तरह उन्होंने बिहार में 15 साल तक उन्होंने जो रूल किया, तो उसने लॉ एंड ऑर्डर डेवलपमेंट काफ़ी इफेक्ट हुआ था, इसीलिए जंगल की संज्ञा गिर रही थी। इसके साथ ही ये एक इशू हो जाएगा तो उनको फेस करना इनको बहुत दिक्कत हो जाएगी। और साथ ही साथ अब इसी मौके पर अब बार बार ऐश्वर्या राय की भी चर्चा होगी, भी फिर सीन में आएगी, मीडिया में हाईलाइट किया जाएगा, वो भी उसका सबका स्टेटमेंट आएगा। तो कहीं न कहीं इनको जो अपोजिशन और इनके जो पार्टी है उनको घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये फैमिली की ये बात है। भले ही परिवार का ये जो अन्य सदस्य है, अभी तक जो खास करके बरीवन मिसा भारती और राबड़ी देवी का कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन रोहिणी जो आचार्य जो वेरी अपने जो फादर लालू यादव से बहुत बड़े क्लोज है, उसका भी स्टेटमेंट हुआ है जो ये अच्छा स्टेप लिया है। जो इनकी जो इन्होंने जो काम किया वो
अनैतिक काम था, कोई गैर जिम्मेदारी वाला काम था। और हमारे समाज में जबकि हमारी पार्टी एक सामाजिक संघर्ष, एक समावेश, इंक्लूसिव गवर्नमेंट और जस्टिस की बात कर रही है, इसमें इस तरह का इनका ये करना जो है, ये एक्टिविटी जो हुआ, ये इसी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अब देखना होगा जी ये टर्मोइल इन जो आरजेडी में ये टर्मोइल हुई, जो लेटेस्ट जो फैमिली हुआ है टर्मोइल हुआ है, इसको कैसे स्टेप अप करते हैं आरजेडी की जो लीडरशिप या लालू यादव या इनके जो पूरे नेता हैं, इसको कैसे कंट्रोल ये करते हैं ताकि ये बहुत बड़ा इशू न हो जाए, ताकि आने वाले समय में, अब देखिए बिहार जैसे में जो एग्रीकल्चर बेस्ड लैंड है, लिस्ट अर्बनाइज स्टेट में, इसमें ये फैमिली डिस्प्यूट एक बहुत मैटर रखती है। तो कैसे इसको टैकल ये करते हैं, और इसको ठीक से टैकल नहीं करेंगे तो इनको डिसएडवांटेज हो सकता है। ये अब देखने वाली बातें है, और कुछ दिनों में ये क्लियर हो जाएगा जो तेज प्रताप का जो एक्सपल्सन जाना, इनका क्या इफेक्ट पड़ा है। धन्यवाद।